हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार महतो सीत महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था संख्या पद्धति भाग 1। दोस्तों आज मैं संख्या पद्धति भाग 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये संख्या पद्धति, इसमें स्थानीय मान और मतलब बहुत वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में हम फंस जाते हैं और इसके सही जवाब नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का भाग 2। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 439067 ये डिजिट दे दी गई है और इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें 9 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें 9 की स्थानीय मान क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ हम बता रहे हैं सॉल्व करके कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पहले तो हमको स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। तो इसका स्थानीय मान सीधी सी बात है कि किसका स्थानीय मान निकालना है, 9 का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 9 गुने क्या कर लेते हैं 1, और उसके बाद 9 के बाद कितने अंक हैं, 9 के पहले 9 के पहले कितने अंक है ये गण लेंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 अंक। तो यहाँ पे हम 4 0 बैठा देंगे, 4 0 बैठा देंगे। अब हम इससे गुना जब करते हैं तो 9 कम 9 और ये कितने जीरो हैं, 4 0। तो 4 0 बैठा देंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि ये आंसर कहाँ मिलता है। क्या ए में मिला, नहीं। बी में मिला, नहीं। सी में मिला, नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा दोस्तों। 32907 में 7 की स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर करेंगे। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान देख लेते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ पे, 7 गुने 1 और 7 के पहले कितने अंक है, 1। तो इसलिए यहाँ पे देंगे दोस्तों 0। इस प्रकार से अब गुना करेंगे तो 7 दहाँ 70, यानी कि 7 का स्थानीय मान हुआ कितना दोस्तों, 70। ये इसका स्थानीय मान है, स्थानीय मान। ये हो गया स्थानीय मान। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई जातीय मान की। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7। तो जातीय मान 7 हो गया। तो पूछ रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान तो हमने 70 निकाल लिया और जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा खुद। तो अब 70 में से 7 घटा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 63। तो राइट आंसर होगा इसका 63। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब तीसरा प्रश्न पूछा गया, 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूछ रहा है दोस्तों इस सवाल में क्या कि 39467 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इसके हल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अंक दिए गए हैं यहाँ पे उनको जोड़ लेते हैं। जो अंक यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है दोस्तों, 3 + 9 + 4 + 9 प्लस फिर क्या दिया गया है दोस्तों, 7। ये सभी जोड़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जब इन सब को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कि ये 32 है दोस्तों। सभी ये 1 2 3 ये मतलब इस सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या मिला, 32। क्या 32 3 से विभाजित है। अगर 32 में 3 से भाग देकर देखते हैं तो ये कटता नहीं है, विभाजित नहीं होता है दोस्तों। तो 3 से 32 जब विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं हो रहा है,
तो क्या करेंगे, एक जोड़ कर देखेंगे इसमें कितना जोड़ना था, यही हमको ज्ञात करना है दोस्तों कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ेंगे, अगर हम 32 में क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ लेते हैं दोस्तों। 32 में हमने क्या करा, एक जोड़ा तो क्या हो गया, 33 हो गया। और 33 में फिर 3 से हमको क्या देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो ये 3 से विभाजित हो गई दोस्तों। इस प्रकार से क्या आया, 11। तो दोस्तों हमने इसमें क्या जोड़ा कि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, तो हमने इसमें एक जोड़ा दोस्तों। क्या जोड़ा, एक जोड़ा। तो एक जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों एक बी में है, तो बी इज़ राइट आंसर, बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। चलिए अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद वाले प्रश्न को दोस्तों। फिर यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन से बता रहे हैं। 1 नंबर फिर आ गया, दूसरे चैप्टर का था, उसको हमने एक ही में कर लिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। अब क्या ज्ञात करना है यहाँ दोस्तों, बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या, 1 और कितने, 5 जीरो। मतलब 6 अंक चाहिए तो यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, मतलब कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख लिया। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 9 लिख देते हैं। 1 9 2 3 4, ये 5 9 लिख दिए। और इनको अब घटा लेंगे, बस यही आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ये हार्सिल लिए तो ये 10 हुआ, फिर इसमें से हार्सिल लिए तो ये 10 हुआ, इसमें से हार्सिल लिए तो ये 10 हुआ, इसमें से हार्सिल लिए तो ये 10, और इसमें से हार्सिल लिए तो ये 10। तो दोस्तों ये 10 में से 9 गया तो बचा क्या, 1। बाकी सभी संख्याएं ये क्या है, ये क्या है 9, तो 9 में से 9 गई 0, ये 9 में से 9 गए 0, और ये 9 में से 9 0, ये 9 में से 9 0, यहाँ से तो ये हार्सिल ले ही लिया हमने, तो ये भी ख़त्म हो गया 0। इस प्रकार से बच क्या रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से बच रहा है 1। तो दोस्तों 1 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो 1 पहला नंबर में ही है, ए में, तो यही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, 1। चलिए दोस्तों अब दूसरा नंबर प्रश्न बता रहे हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले लिख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 और 3 जीरो लिख लेंगे। 1 पर, 1 के ऊपर कितने जीरो लिखेंगे दोस्तों, 3 जीरो। ठीक है, तो अब इसको भाग देंगे कितने से, 89 से। तो 89 से भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1 मरतबे 89 एकम 89, यहाँ पे 89 एकम 89 अर्थात 89 घटाएंगे तो यहाँ हार्सिल लिया गया, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे हुआ 9, 9 में से 8 गया 1, फिर उतरा 0, फिर 89 एकम 89। तो दोस्तों यहाँ पे फिर लिखेंगे 89, 1 मरतबे लगाया। तो अब यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और फिर यहाँ पे दोस्तों 10 है, तो 10 में से 8 गया तो क्या होएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2 होगा दोस्तों। इस प्रकार से शेषफल हमारा क्या आया, यहाँ पे शेष आया दोस्तों 21। 21 जब शेष आया दोस्तों, तो उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस 21 को 89 में से घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो 21 को किस में से घटाएंगे, 89 में से दोस्तों घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 68। इस प्रकार से 68 आया दोस्तों। तो 68 देखेंगे कि किस ऑप्शन में 68 है,
तो ये सी नंबर ऑप्शन में 68 हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से सी नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1 4 3 8 6 5 निम्नलिखित में किससे विभाजित हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, इस ऑप्शनों में से किससे विभाजित है। तो सबसे पहले हम तो विभाजित होने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंकों को सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी संख्या हो अगर विभाजित पूछे कि है कि नहीं, तो पहले उसके सारे अंकों को जोड़िए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सारे अंकों को जोड़ लेंगे। 1 + 4 + 3, 1 + 4 + 3 + 8 + 6, इस प्रकार से इस सब को +5, इस सब को प्लस करके ये जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये कितना होगा, सब जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कि ये कितना है, 27 प्राप्त होगा दोस्तों जोड़ने पर। तो ये 27 हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, 27 को इसमें से देखेंगे कि 27 किस किस से विभाजित होती है। तो 27 3 से विभाजित होती है दोस्तों, और 9 से विभाजित होती है। 9 3 27, इसका फैक्टर क्या है, 9 3 27, 3 से और 9 से विभाजित होती हैं। और 3 से और 9 से तो विभाजित होती हैं 27, तो ये भी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। 27 3 और 9 से विभाजित होती हैं, इसलिए यह संख्या जो दी गई है यह 3 और 9 से विभाजित होगी। और एक यहाँ पे देखेंगे कि इस संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। इस संख्या के अंत में 5 है, तो दोस्तों यह 5 से भी विभाजित होगी। तो जिस ऑप्शन में 3 9 5 दिया होगा वही ऑप्शन इसका राइट होगा। तो दोस्तों देखिए, इस ऑप्शन डी में क्या दिया है, 3 9 और 3 5 और 9, तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये बिल्कुल इजी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो 81 तो अभाज्य होएगा नहीं, क्योंकि 9 81 हो जाता है। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा, तो ये तो 9 से भाग लग जाएगा। 83 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। 85 में 17 से भाग। दोस्तों ये जो प्रश्न था बिल्कुल इजी था। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो 81 में तो भाग लग जाएगा 9 से। जो ये 83 दिया है इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यही अभाज्य हुआ। 85 में भी लग जाएगा, 84 में भी लग जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यह आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ये 83, बी नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख लेते हैं। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 7, उसके बाद होता है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23, फिर होता है 29, 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद दोस्तों 37 के बाद 41, फिर होता है 43 और उसके बाद 47। तो इस प्रकार से अब काउंटिंग कर लेते हैं। 47 के बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो अब काउंटिंग कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार से दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है कि 15, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे 1000 लिख लेंगे दोस्तों, और 1000 का अब क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर किया हमने। तो यहाँ पे क्या 2 से लगाया तो यहाँ हो गया 500, 2 से लगाया तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 500,
फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250। फिर यहाँ पे अब 2 से लगेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 125। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 125 दिया हुआ है आया, और फिर यहाँ अब 5 से लगेगा दोस्तों तो क्या होगा 25। फिर दोस्तों लगेगा यहाँ कितने से 5 से, तो 50 25। इस प्रकार से हमको यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या मिला 3 1 2 3। 3 पहले 2 की संख्या कितनी है 3, तो ये लिख लेंगे 2 की संख्या 3 बार, और 5 की संख्या 1 2 और यहाँ पे 1 3, तो इसकी 5 की संख्या भी कितनी बार दोस्तों 3 बार। तो जिस ऑप्शन में 2 की संख्या 3 बार और 5 की संख्या 3 बार दी हुई है वही ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट होगा। 2 की संख्या 3 बार और 5 की संख्या 3 बार। यहाँ क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 1000 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 की संख्या 3 बार और 5 की संख्या 3 बार आएगी। इस प्रकार से डी नंबर हमारा आंसर सही हुआ। दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।